राधे राधे। मैं हूँ नीलू चौधरी। ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। भोलेनाथ की कृपा दिन रात बरस रही है, विशेष तौर से आपके लिए बरस रही है। सिंह राशि के जातक वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा आपको करनी चाहिए। और यदि आप किसी शिवालय शिवजी के मंदिर में जाकर के जल अर्पित कर रहे हैं तो बाबा वैद्यनाथ का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर आप कुछ भी अर्पण करें, बाबा वैद्यनाथ का ध्यान करते हुए करें, आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। सिंह राशि को भगवान शिव ने अपनी आंखों के निकट का स्थान दिया है। इसी कारण से ये अपने जीवन में परेशान हो सकती हैं, लेकिन कभी भी पराजित नहीं होते। इसका कारण ये भी होगा, इन्हें अपनी आंखों पर स्थान प्रदान किया है। और कहा भी गया, चंद्रमा मनसो जाते चक्षु सूर्यो अजायता, अर्थात जो विराट पुरुष चंद्रमा है उन्हीं के मन हैं, जो सूर्य हैं वो ही इनकी आंखें हैं। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं सूर्य देव, जिसको भगवान शिव ने अपनी आंखों पर स्थान दिया है। इस समय जो ग्रहों की स्थिति है उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि हम कैसे भोलेनाथ की शरण में जाकर के हम अपनी परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। आप ये उपाय सावन मास में करें, 19 अगस्त तक करें या सावन के बाद करें, या ये वीडियो आप आज देख रहे हैं या सावन के बाद, ये बहुत काम आने वाली है आपके। अभी वर्तमान में जो ग्रहों की स्थिति है सिंह राशि वालों, आपके द्वितीय भाव पर अर्थात धन भाव पर केतु विराजमान है। ये भाव द्वितीय भाव धन का, कुल कुटुंब का, परिवार का, हमारी वाणी का होता। और यहाँ पर केतु का होना मतलब कुल कुटुंब परिवार में अशांति का माहौल कर सकता है ये। लेकिन महादेव की कृपा से आप कुल कुटुंब परिवार अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। केतु आपकी आर्थिक प्रगति के लिए सदैव आपके सहायक हो जाएंगे। केतु एक आध्यात्मिक सन्यासी मोक्ष के कारक ग्रह हैं, निर्वृत्त मार्ग के ग्रह हैं। जितने भी साधु संत आते हैं सभी केतु के अंतर्गत आते हैं। और अगर इस दौरान आप देखिएगा कि साधु संतों का डेरा पड़ाव आपको शिवलिंग के आसपास भी बहुत मिलेगा, ज्योतिर्लिंगों के पास बहुत मिलेगा, नागा साधुओं का उदासीन अखाड़ा बहुत मिलेगा आपको इन लोग का। और यदि कहीं भी आपको दिख जाए तो समझिएगा बहुत सौभाग्य की। वैसे भी कहा जाता है स्वप्न में जो साधु संत दिखे तो बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। अगर कहीं भी आपको दिख जाए तो इनकी सेवा कीजिए, कुछ दीजिए इनको, पर करिए ज़रूर। भले ही आप नारायण के उपासक हो, शिव के उपासक हो, हनुमान जी के उपासक हो, माता दुर्गा के उपासक हो, आप कृष्ण के हो, राम के हो, हर परिस्थिति में आप भगवान शिव शंकर का अनुसरण करके उन सभी देवताओं से भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है, जा पर कृपा ना करई पुरारी ते ना पाव पुण्य भक्ति हमारी, कि जिस पर भगवान भोलेनाथ की कृपा नहीं होगी उस व्यक्ति पर मेरी भी कृपा नहीं होती, वो भी व्यक्ति मेरी कृपा का पात्र नहीं होता। शिव पुराण में वर्णित है इस महीने पवित्र मास श्रावण मास का कार्य, पूरे ब्रह्मांड का कार्यभार भगवान भोलेनाथ पर है। और कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ इस एक महीने के लिए कैलाश को छोड़ करके धरती पर विचरण करते हैं। वाओ, अद्भुत। और ऐसा होता है। इन 4 महीने साधु सन्यासी नागा साधु होते हैं, जगह जगह उनके डेरे पड़ाव भगवान शंकर के मंदिर ज्योतिर्लिंग के आसपास रहते हैं। साधु संत इस दौरान आपको दिख जाए तो उनको शिव का स्वरूप मानकर उनकी सेवा जरूर कीजिए। आप धन दे, भोजन दे, वस्त्र दे, क्योंकि धन भाव पर आपके केतु विराजमान है। आप उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कोई भी पारिवारिक परेशानी चल रही है तो वो आपकी दूर होगी। दूसरे ग्रह हैं आपके शनिदेव, सप्तम भाव में 7th हाउस में विराजमान है। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां चल रही हैं या जीवन साथी को लेकर आप परेशान हैं, यह व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो 7th हाउस वैवाहिक जीवन के साथ साथ बिजनेस पार्टनर का भी होता है। शनिदेव क्या है, शनै शनै कार्य करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, मतलब विलंब के कारक है। आप इन दिनों सावन माह में एक चीज़ सामग्री अर्पण करके अपने व्यापार कार्य क्षेत्र को बेहतरीन उत्तम बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, शनिदेव का सीधा संबंध भगवान शंकर से है। शनिदेव ने भगवान शिव को अपना गुरु माना था,
इनकी कठोर तपस्या की थी 10,000 वर्षों तक। तो इनसे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनको वरदान मांगने को कहा। तो इन्होंने कहा, भगवान मुझे आप अपनी गुरु दीक्षा दीजिए और मुझे अपना शिष्य बनाए। तब भगवान शिव ने इन्हें अपना शिष्य बनाया और इन्हें गुरु दीक्षा दी और नवग्रहों में इन्हें न्याय का सिंहासन प्रदान किया। और एक चीज़ और है जो मैं आपको विशेष बता दूं, यदि आप आज भी शाम को जल चढ़ाने जा रहे हैं या सोमवार को जा रहे हैं, शुक्ल पक्ष के प्रदोष में जा रहे हैं, मासिक शिवरात्रि में जा रहे हैं, त्रयोदशी में जा रहे हैं, तो बेल पत्र के ऊपर चंदन से राम जरूर लिखिएगा और राम लिख करके पत्र को, विल पत्र को उल्टा करके लिखिएगा। ये विल पत्र पे लिखना है आपको और देखिएगा चमत्कार। एक बिल पत्र चढ़ाने से आपके 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव शंकर से अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान करने के लिए प्रार्थना करें। शिव भगवान हमें अवश्य हमारे कार्य में सफलता प्रदान करते हैं। चलिए अब बात करते हैं राहु देव की। और राहु देव आपके कहाँ विराजमान है? आपके अष्टम भाव में विराजमान है। ये स्थान परेशानियों का, रुकावटों का स्थान है। अष्टम भाव परिवर्तन का भी है। यदि अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ है तो सावन मास में भगवान शिव आपकी परेशानियों से आपको मुक्त करेंगे, आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। और साथ ही आप राहु के दोष से भी मुक्त हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? राहु को भगवान शिव ने अपने मुंड माला में धारण कर रखा है। भगवान नारायण ने तो राहु का सिर काट दिया था अपने सुदर्शन चक्र से। ऊपर का भाग राहु बना था, नीचे का भाग केतु बना था। तो राहु को शांति नहीं मिली। राहु को जब शांति नहीं मिली उनका, क्योंकि उनका ऊपर का हिस्सा था, सिर था, तो उनका दिमाग ज़्यादा तो चले गए। भगवान शंकर की उन्होंने अखंड तपस्या की और राहु देव ने तब भगवान शंकर की तपस्या करके उनको प्रसन्न किया। तो भगवान देवादिदेव महादेव जब उनके सामने प्रकट हुए तो उन्हें वरदान मांगने का, तो उन्होंने कहा, प्रभु मेरा धड़ तो है ही नहीं, ये सिर मेरा किस काम का। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि ग्रह नक्षत्रों में तुम्हारा स्थान होगा, तुम्हें छाया ग्रह के रूप में स्थान मिलेगा और तुम्हें मैं अपनी मुंडों की माला में स्थान देता हूँ। एक मैं आपको बता दूं कि मुंड माला भगवान शंकर के गले में कब आती है? जब आती है जब भगवान शिव रुद्र अवतार धारण करते हैं। श्रावण मास में आप भगवान शिव देवादिदेव महादेव के शिवलिंग पर पुष्पों की माला जरूर अर्पित करें और आप स्वयं अपने हाथों से बना करके वो माला आप श्रावण मास में भगवान शिव पर अर्पित करें। सोमवार में करें, प्रदोष में करें, आज शाम को कर दें, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बेहतरीन समय। यही राहु हैं, चंद्रमा के साथ मिल जाए तो चंद्र ग्रहण योग बना देते हैं, मंगल के साथ मिल जाए तो अंगारक योग बना देते हैं, और गुरु बृहस्पति के साथ मिल जाए तो ये चांडाल योग बना देते हैं, और शनि देव के साथ मिल जाए, शनि के साथ तो ये शापित योग बना देते हैं, और बुध के साथ मिल जाए जड़ योग बना देते हैं। अब आप पूछेंगे कि भगवान शिव पर कौन सी माला अर्पित करें? देखिए, मंदार के पुष्प उन्हें बहुत पसंद है और आपके आंकड़े के पुष्प पसंद है, अपराजिता के पुष्प बहुत पसंद है, कनेर के पुष्पों की माला बना के चढ़ा सकते हैं। आप राहु की शांति कर सकते हैं, राहु के दोष से मुक्त हो सकते हैं। शिव की पूजा आराधना कीजिए, उन पे पुष्पों की माला अर्पित कीजिए। चलिए अब बात करते हैं आपके देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान का, भाग्य का कारक माना गया है। आपके कैरियर, एजुकेशन के स्थान पर ये विराजमान है और लंबे समय तक रहेंगे। अभी कोई परिवर्तन यदि नहीं हुआ है, यदि फिर भी कोई असंतोष है, आपको लग रहा है कि हमारे कार्य के अनुरूप सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। देखिए, गुरु बृहस्पति का कनेक्शन सीधा भगवान शिव से है। कैसे? गुरु को ज्ञान कहा जाता है और ज्ञान गंगा कहा गया है। भगवान शिव शंकर ने अपनी जटाओं में गंगा को स्थान दे रखा है। इसी गंगा को अर्थात ज्ञान को ही भगवान शिव ने अपने मस्तक पर सजा रखा है, अपने शीश पर स्थान दे रखा है। यदि हम भगवान शिव पर गंगा जल अर्पण करते हैं तो उनका सानिध्य हमको प्राप्त होता है। कैरियर में, एजुकेशन में सफलता प्रदान कराते हैं। गंगा जी का पावन जल जो शिव को अर्पण करता है उसको अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलता है। देखिए, आपने एक लोटा लेना, उसमें गंगा जल लेना है, गंगा जल में 2 चुटकी केसर डालना है। केसर डाल करके आप उसको भगवान शिव के मंत्र जब भी आप शिवलिंग पे कोई भी सामान अर्पण करें, या तो शिव शिव बोले या इनका पंचाक्षरी मत बोले, षडाक्षरी बोले, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या इनका शिव गायत्री मंत्र बोले, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्।
आप कोई सा भी मत बोले, ये बेहद उत्तम होता है। और शिवलिंग पे जब जल चढ़ाया जाता है तो खाली नहीं दिया जाए, शिव शिव ही बोले आप, और वो भगवान शिव को अपनी कामना करते हुए चढ़ा दीजिए। इससे आप कर्ज से भी मुक्त होते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको हल्दी का प्रयोग नहीं करना है, हल्दी जल में डाल के आपको नहीं चढ़ानी है, क्योंकि शिव पुराण में वर्णित है कि हल्दी नहीं चढ़ती है भगवान भोलेनाथ पे। और मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि शिवलिंग पे क्या चढ़ाएं और क्या नहीं चढ़ाएं। आप अगर कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बैठ के ही जाप कर लेंगे, तो उसका पुण्य आपको मिल जाएगा। और अगर आप जाकर के गलत काम करेंगे, शिवलिंग पर उनके विपरीत चीज चढ़ाएंगे, पुण्य की जगह आपको पाप मिल जाएगा। फिर ऐसी पूजा किस काम की। आप भूल करके भी ये गलती ना करें, हल्दी ना चढ़ाएं। आप पूजा अर्चना कीजिए, प्रभु कुंडली में कैसे भी दोष हो आप हमें उससे मुक्त करें। सब चीज़ का निराकरण एकमात्र भोलेनाथ के पास है। चाहे अल्पायु हो, बालदृष्टि योग हो, कालसर्प दोष हो, ज्योतिष में जितने भी दोष हैं उन सब का समाधान भगवान शिव के पास है। ये ऐसा समय है, सावन मास का ऐसा महीना चल रहा है, ऐसा वक्त चल रहा है, ऐसा समय चल रहा है कि आप शिव भक्ति से सराबोर होकर के अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय माँ बाबा।